हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं यूपीएससी मेंस एग्जाम जीएस 4। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जीएस 4, जिसका सिलेबस इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये पूरा डिटेल सिलेबस हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीलिम्स, मेंस के 4 पेपर, जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जीएस 4 यानी जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये है 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको पता है 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। समय 3 आवर्स, 3 घंटे का समय होता है और भाषा हिंदी और इंग्लिश में होती है। आंसर राइटिंग आप कोई भी एक भाषा चूज कर सकते हो। देन क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए में 6 और सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस। ओके, ये टोटल 130 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये टोटल 120 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर जो 6 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस, ये स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन आते हैं और 10 मार्क्स के लिए होते हैं। देन ये जो क्वेश्चंस हैं, ये ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स और यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए, यानी ये स्मॉल क्वेश्चन है, ये बिग। अब प्रश्न कैसे आते हैं? एथिक्स से, इंटीग्रिटी से और एप्टीट्यूड से। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का ऑप्शन है ए, 1 का ए। सार्वजनिक जीवन के आधारित सिद्धांत क्या है? इनमें से किन्हीं 3 सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है, 10 मार्क्स के लिए। इन इंग्लिश, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ? Illustrate any 3 of these with suitable example in 150 words, 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए हुआ है और क्वेश्चन नंबर 1 का बी। लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। What do you understand by term public servant? Reflect on the expected role of public servant for 10 marks. ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का ए और 1 का बी। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्णायक है। लोक निधियों के अल्प उपयोग एवं दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए उनके निहितार्थों की समीक्षा कीजिए। Effective utilization of public funds is crucial to meet development goals. Critically examine the reasons for underutilization and misutilization of public funds and their implications. Understand? Then question number 2 का B, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करें 150 शब्दों में। इन इंग्लिश, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन। डू यू एग्री विथ दिस व्यू? जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं?
संवैधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कोई किस प्रकार करता है? इन इंग्लिश, व्हाट इज मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी? हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी? 150 वर्ड्स। अंतःकरण का संकट का क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है? What is mean by crisis of conscience? How does it manifest itself in the public domain? इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का ए और 3 का बी हुआ है, और ऐसे जो है हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन जैसा 4 का ए 4 का बी, 5 का ए 5 का बी, 6 का ए 6 का बी। ओके, देन 6 का सी भी है फॉर 10 मार्क्स के लिए। जैसे एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। एन अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सिंपल क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। व्यक्ति कुछ नहीं केवल अपने विचारों का उत्पाद होता है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। A man is but a product of his thought. What he thinks he becomes. एम के गांधी का थॉट्स है, 150 शब्दों में आपको राइट करना है, लिखना है। ये रहे आपके स्मॉल क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स के लिए आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, इसलिए अभी से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। जो भी पढ़ते हो आप, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन, न्यूज़ चैनल या फिर एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक, जो भी पढ़ रहे हैं उसको लिख कर देखो। जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स उतना ईजिली होगा आपके लिए। देन अब देखते हैं हम सेक्शन बी। ये होता है लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन बी लॉन्ग है। जैसे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 है 20 मार्क्स के लिए। गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र में आप बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। मूसलाधार वर्षा एवं आपूर्ति मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य बाधित हो गया है। विलंबित और सीमित राहत कार्य से स्थानीय लोग बहुत क्रोधित हो गए। जैसे लेट कोई मर जाता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उस समय सरकार की सुविधा नहीं मिलती है तो लोग क्रोध, गुस्से में आ जाते हैं। जैसा गाड़ी जला देना, तोड़फोड़ करना। क्रोधित जब आपका दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचता है तब लोग दल के कुछ सदस्यों पर हमला बोल देते हैं। यानी आप एक अधिकारी हैं और आपके दल पर वही लोग क्या कर रहे हैं, हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी कर देते हैं। आपके दल का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है। संकट की इस स्थिति में दल के कुछ सदस्य अपने जीवन को खतरे के डर से आपसे आग्रह करते हैं कि बचाव कार्य रोक दिया जाए, हमारी जान को खतरा है, ऐसी कंडीशन है और ये लोग उल्टा हमें मार रहे हैं, तो आपके दल के लोग आपको ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं। तो इन विषम परिस्थितियों में आपकी क्या अनुक्रिया होगी? एक लोक सेवक के उन गुणों का परीक्षण कीजिए जो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक होंगे। यह है 250 शब्दों में लिखने के लिए, इतना बड़ा प्रश्न है। इसको अपने ऑन वर्ड्स में, अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। 250 वर्ड्स, 20 मार्क्स। जाहिर सी बात आप कलेक्टर बनोगे या फिर कमिश्नर बनोगे और ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना ही बड़ा इंग्लिश में है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों वाली एक परिधान उत्पादक कंपनी के अनेक कारणों से विक्रय में गिरावट आ रही थी। कंपनी ने एक प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी को नियुक्त किया जिसने अल्पावधि में ही विक्रय की मात्रा को बढ़ा दिया। लेकिन उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में लिप्त होने की कुछ अपुष्ट शिकायतें सामने आई है।
अब ये स्पेशल महिला अधिकारी के लिए। कुछ समय पश्चात एक महिला कर्मचारी ने कंपनी के प्रबंधन की विपणन अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत दायर की। अपनी शिकायत के प्रति कंपनी के संज्ञान लेने में उदासीनता को देखते हुए महिला कर्मी ने पुलिस में प्राथमिकता दर्ज की, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। परिस्थिति की संवेदनशील और गंभीरता को भांपते हुए कंपनी ने महिला कर्मी को वार्ता करने के लिए बुलाया। कंपनी ने महिला कर्मी को एक मोटी रकम देने के एवज में अपनी शिकायत और प्राथमिकी वापस लेने तथा ये लिख कर देने के लिए कहा कि विपणन अधिकारी प्रकरण में लिप्त नहीं था। इस प्रकरण में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। महिला कर्मी के सामने कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो ये ऐसे प्रश्न आते हैं, आपका इथिक्स कैसा है, एप्टीट्यूड में कैसे है आप, इंटीग्रिटी क्या होता है, तो ये हम डिटेल सिलेबस में देखेंगे। और बाकी प्रश्न जो करंट से हमारे 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 ऐसे 5 वर्षों के प्रश्न क्वेश्चन पेपर को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और सिलेबस के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न पेपर, क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो आप मेंस एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग को अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट फियर, डोंट टेक टेंशन, टेंशन नहीं लेने का। फेल हुए हैं, डबल से स्टार्ट करो स्टडी और घबराने का नहीं। रिवीजन करो, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, NCERT और रेफरेंस बुक, और करंट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और जो भी करंट में टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। डेली आपका 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स, 150 शब्दों में एक और 250 शब्दों में, ऐसे 2 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो तब हम टारगेट 2023 फॉलो करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ। बेस्ट ऑफ लक।